मुल्क का बादशाह बनने के बाद फील्ड मार्शल ने यह फैसला किया कि मैं सबसे पहला हमला भारत पे नहीं करूंगा, नेतन्याहू के जुल्म से फलस्तीनियों को नहीं बचाऊंगा। मैं जिस बंदे को मैंने हफ्से बेजा में रखा हुआ है, अगवा बराए तावान के तौर पे रखा हुआ है, अपनी ही कैद में, मैं उस पे हमलावर हो जाऊंगा। कमाल है तेरी बहादुरी। यकीन माने कि इस बेशरम शख्स की जगह कोई गैरतमंद होता तो ये बात करने के बजाय मुस्ताफी होकर गुमनामी में जाना पसंद करता। लेकिन गैरत खत्म हो गई है, ताकत जरूरी है, गैरत की जरूरत नहीं है, इखलाकियात की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि आईएसपीआर ने आज किस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर थोड़ा सा तजिया भी करते हैं और आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में हालात किस तरफ आप जाने वाले हैं। हमारे सामने अब बिल्कुल एक वाज़ेह नक्शा बन गया। मैं आपको कुछ क्लिप सुनाना चाहता हूं। पहले हम सुनते हैं ये वाला क्लिप। जो अगर वो मुझसे मिले तो क्या इसकी मंतक के मुताबिक तो वो भी गद्दार है। वो तुम हो कौन, ये क्या सोच है, कहां बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, कहां से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया, किसकी तुम जुबान बोल रहे हो, तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को, तुम समझते क्यों अपने आप को, क्यों ये कह रहे हैं? इट्स नथिंग न्यू। ये अभी आप देख रहे हैं इसके असरात, इसकी फ्रस्ट्रेशन के। लेकिन ये ज़हनियत के जो वो कहते हैं ना सिम्टम्स होते हैं ना बीमारी के, ये जो ज़हनी मर्ज है इसको, इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे। ये सीधी सीधी इमरान खान के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इमरान खान एनडीयू में जो लोग गए थे उनके मिलने पे एतराज किया था। ये उस पे पॉइंट पे देखिए कितने जहलाना और बदतमीजी वाले तरीके से बात कर रहा है। एक बंदा जो जेल में कैद है, सियासतदान है, वो बात कर सकता है हर तरह से। एक यूनिफॉर्म में अफसर खड़ा है जिसने हल्फ उठाया, वो सियासत नहीं करेगा। ये बेशरम इंसान अपना हल्फ तोड़ के यहाँ खड़ा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इस बेशरम को कोई पता नहीं है। मैं हल्फिया कहने के लिए तैयार हूं, ये जो कमाता है वो हराम है, ये अपनी औलाद को जो खिलाता है वो हराम है। ये इसका जो बॉस है वो ये हराम खाते हैं, हराम खिलाते हैं औलादों को। ये अपना हल्फ तोड़ रहे हैं। जो आपकी जॉब है, अगर आप हल्फ तोड़ेंगे उसका, आप हराम खा रहे हैं। तो ये खड़ा हुआ सियासत कर रहा है। आगे जरा सुने दूसरा। इट हैज बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बगैर किसी इबाम के, बगैर किसी डाउट के, वी नीड टू कम क्लियर एंड से व्हाट नीड्स टू बी सेड। इमरान खान को कह रहा है ये सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है पाकिस्तान के लिए, और कहता है उसकी सियासत खत्म हो गई है। अच्छा एक मिनट, एक बाप की औलाद हो ना, अगर एक बाप की, किसी चौक में रखो बक्सा और सारे सियासतदान एक तरफ खड़े कर दो, खुद भी खड़े हो जाओ, चौक में रखो बक्सा, इंटरनेशनल मीडिया का कैमरा उस बक्से के ऊपर होगा और पूरे मुल्क में ऐलान कर दो कि अवाम सारी इस बक्से में वोट डाले। वो बक्सा जितना मर्जी बढ़ाओ, साइडों से वोट डाले, ऊपर से डाले, तुम्हें लग पता जाएगा सियासत किसकी खत्म हुई है। और हल्का चुन लो अपनी मर्जी का, लेकिन बक्सा सामने पड़ा होगा, तुम्हारे फॉर्म 47 वाली गिनती नहीं होगी, बक्सा पड़ा होगा ओपनली, दुनिया भर के कैमरे उस बक्से पर होंगे 24 घंटे, गिनती होगी उन कैमरों के सामने, वोट डलेंगे उन कैमरों के सामने, तुम्हें लग पता जाएगा अपनी औकात का। आखिर उसकी सियासत खत्म होगी। पूरा तुमने उसका इलेक्शन चोरी कर लिया, उस पर इद्दत जैसे घटिया केस तुमने बनाए, वो आगे से बोले भी ना। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है? क्या तुमने अल्लाह को जान नहीं देनी? क्या तुमने एक दिन मरना नहीं है? क्या ये फील्ड मार्शल का ओहदा तुम्हें वहां भी इस्तिस्ना दिला देगा? क्या ये हरकतें करके ये फौज दावा कर सकती है कि हम गजवा हिंद लड़ने वाली फौज है? रब्बे काबा की कसम, इन हरकतों के साथ ये वो फौज नहीं हो सकती। आप जरा सुने मजीद क्या कह रहा है। इस शख्स से जब कोई मिलता है तो आइन, कानून और रूल्स को बालाए ताक रख के ही प्लेज द नैरेटिव अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स लीडरशिप। आप मुझे बताएं, ये कौन से आइन, कानून और रूल्स में इस बात की इजाजत दी जा सकती है? कौन सी सियासत पाकिस्तान में इस बात की इजाजत देती है कि यू गो एंड मीट ए कॉन्विक्ट और वहां से बयानिया आ रहा हो मुसलसल अगेंस्ट इट्स ओन कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस? ये आइन की किस शिक में दर्ज है कि इस बात की इजाजत है? यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, बड़ा क्लियर लिखा है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की इजाजत है, पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कौन सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? कोई ऐसी चीज की इजाजत नहीं जाएगी जो कि सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ होगी। लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत नहीं दी जा सकती जो कि सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हो। लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? तो ये कौन सा कानून है, कौन सा आइन है, कौन से रूल्स हैं जिसके तहत आप एक कन्विक्ट से मिलते हैं और वो पाकिस्तान की फौज की, उसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानिया बनाए? हमारी समझ से ये बात है। तो ये ऐलान है कि इमरान खान की मुलाकातें अब बंद हैं, क्योंकि आइन में तो लिखा हुआ है कि आप जब तक ये चीजें करते रहेंगे, तो ये तो आइन में नहीं लिखा हुआ। तो ये ऐलान कर दिया गया है इस प्लेटफॉर्म से कि अब इमरान खान की मुलाकातें बंद। बहन कह चुकी है कि ये इन्होंने टेस्टर लिया है कि इमरान खान को कत्ल करने से पहले इतना अरसा जो मुलाकात नहीं होनी थी, देखना था पब्लिक रिएक्शन क्या होगा। यही बात खौफ है, वरना अब तक मार चुके होते, आपको पता है ना। लेकिन अब जरा सुने इस बाजारी शख्स की जुबान। मैं क्यों ज्यादा सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहा हूं, मैंने ये सुना है और भी कुछ बातें सुनी। इसने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गाली दी है, लिटरली। आप ये जरा सुने।
آپ میرا سے ارے سر، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا انہوں نے ایک الزام عائد کیا، اور وہ بھی ایسی بات کی کہ جو کہ یعنی ذہن تسلیم نہیں کرتا تھا کہ سیکورٹی فورسز کے ہمارے جوان اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ملک کے لیے. کہتے ہیں مساجد کے اندر کتے باندھتے ہیں، اور جب ہم ان کو کہتے ہیں تو وہ آگے